हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है दिया। दिया एक ओरेकल बेस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स भी है और ओरेकल फॉर वेब 3 है। तो दोस्तों, ओरेकल फॉर वेब 3 इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपने इस इंडस्ट्री में होंगे तो चेन लिंक का तो नाम सुना ही होगा। चेन लिंक बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के साथ उसकी पार्टनरशिप है, सेम टू सेम दिया है। दिया की भी मोस्ट ऑफ द जो हम ये कह सकते हैं कि 50% प्रोजेक्ट जो मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनका 50% जो है इसके साथ पार्टनरशिप है। एक जस्ट एन आइडिया मैं बता रहा हूं आपको। और ये क्या काम करता है दोस्तों? ये बेसिकली काम करते हैं, ये ओरेकल जो अपनी सर्विस है उसको कनेक्ट करते हैं ब्लॉकचेन के साथ और किसी भी वेब 3 इकोसिस्टम के साथ। वो वेब 3 इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो एक एनएफटी का डाटा भी हो सकता है, वो डीफाई भी हो सकता है और वो कुछ कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हो सकती है। और इसके अलावा ये और कुछ प्राइजेस वगैरह से रिलेटेड एक कॉइन मार्केट और कॉइन जैको जैसा एक प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसके साथ पार्टनरशिप क्यों करती हैं? क्योंकि जो ओरेकल जो सर्विसेज होती है, जो अच्छी ओरेकल सर्विसेज होती है, उसका काम होता है कि एकदम एक्यूरेट डाटा निकाल के ब्लॉकचेन से उसको उनको उनके साथ कनेक्ट करना, और ताकि उनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है एक अच्छा और एक्यूरेट और सही वाला डाटा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और जिससे वो अपने कस्टमर को सर्व कर सके। ठीक है, कस्टमर को सर्विस दे सके जिस टाइप की वो सर्विस देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में जो दिया है उसका जो मार्केट कैप बहुत कम है। चेनलिंक का मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो अगर पैसा लगाने वाली बात आती है तो पैसा हमेशा एक लो कैप कॉइन में लगाना चाहिए, क्योंकि लो कैप कॉइन अच्छा है और भरोसेमंद है और उसकी पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से है, तो वो एक ना एक दिन हाई कैप जरूर बनता है। तो दोस्तों, इसका जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कॉइन जैको है या कॉइन मार्केट कैप है या कोई और यूनिस्वैप है, उसके ऊपर सारे प्राइजेस वगैरह होते हैं। प्राइस कहां से उनके पास आते हैं और कैसे ही वो फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज्ड डाटा है, वो डिसेंट्रलाइज्ड डाटा ओरेकल बेस फर्म दिया उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती है और स्पीडली प्रोवाइड करती है, ताकि एक्यूरेसी उनके जो प्राइजेस में है एक्यूरेसी बनी रहे और कस्टमर को ये ना हो कि भाई अभी 10 मिनट पहले ये तो $5 था और दूसरी एक्सचेंज पे तो $3 है और यहाँ पे 5 दिखा रहा है। तो वो चीजें सारा डाटा ओरेकल बेस फर्म जो दिया है, डिसेंट्रलाइज कंपनी, वो प्रोवाइड करवाती है। तो इनका एक टोकन है दिया। तो वो जो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और हम बात कर लेते हैं कि एक फोटो देख लेते हैं ये वाली, कि ये दिया डी लिखा हुआ है, ये दिया है और ये काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ जैसे क्विक स्वैप और सुशी स्वैप और इसके अलावा स्प्रिंट स्वैप, स्पूकी स्वैप, यूनिस्वैप, कर्व दाओ, बैलेंसर और पैनकेक स्वैप, एप स्वैप, बाई स्वैप। तो दोस्तों, ये बहुत सारी मोस्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और इसके अलावा ये जो काम करते हैं जैसे एनएफटी प्लेटफॉर्म के लिए भी करते हैं, क्योंकि एनएफटी प्लेटफॉर्म जो होता है वेब 3.0 का एक खास प्रोजेक्ट होते हैं। तो एनीवे तो उनके लिए क्या काम करते हैं? उनके लिए ये काम करते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर एनएफटी का मार्केट कैप देखना होता है तो वो भी इनके थ्रू ही होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे काम जो होते हैं वो खुद से कंपनीज नहीं करती, ऑटोमेटिक जो दिया को बीच में रख के वो काम करते हैं, ताकि उनको जो डाटा मिले एकदम एक्यूरेट मिले, चाहे वो डाटा कुछ भी हो। वो एक्यूरेसी के लिए दिया प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और वो डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे रेट का होता है, जैसे मार्केट कैप का हो सकता है, जैसे कितने होल्डर्स हैं उसका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैटर नहीं है उसका। एनीवे तो इसके बारे में हम और थोड़ा गहराई में जाते हैं, ताकि हमें कुछ और भी पता चले और हम इसमें इंटरेस्टेड हों कि नहीं हो। तो इससे पहले मैं इसका जो प्राइस एक्शन पे जाऊं, आपको इसके पार्टनर्स भी दिखा दूंगा और ये मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी
जो किस किस चेन से है उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है इसका इकोसिस्टम मतलब ये इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है आप ये कह सकते हो कि कम्युनिकेशन, ना एक दूसरे को समझना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो इजीली अकाला पैराचेन के साथ इसका है, और आर्बिटम लेयर 2 इकोसिस्टम है, और यहाँ पे एस्टार है, अरोरा जो ब्लॉकचेन है, जो अवलांचे है, बीएनबी चेन है, बोबो लेयर 2 है, सेलो है। ये सारे बड़े बड़े नाम है फ्रेंड्स, ये छोटे नाम नहीं है। और इसके अलावा अगर देखते हैं तो कॉन्फ्लक्स है, सीएलवी है, इथेरियम है, एवमोस है। एवमोस भी आप जानते हो कि $6 पे गया था, अभी काफी डाउन है। फैंटम है, फ्यूज है, और मैटीज है, नियर है, मून रिवर है, मून बीम है, और नियोन है, नर्वस, ओकेसी, ऑप्टिमिज्म, पोल्का डॉट, पॉलीगॉन, क्वांटम नेटवर्क, और सोलाना, शीडन, ऑनचेन, वेलास और टेलोस। और भी देखते हैं, और भी काफी पार्टनरशिप या कुछ इनके इकोसिस्टम के सपोर्टर सामने आएंगे। शीडन नेटवर्क का और एस्टर के जो वीपी हैं उनका एक मैसेज यहां पे आप देख सकते हो। इनका जो रिव्यू है एक्चुअली ये, तो और भी रिव्यू देखने तो वॉनचेन का, क्योंकि एस्टर के साथ ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप है, तो वेंचेन का रिव्यू, और हर जो प्लेटफॉर्म है उनके जो सीईओ या कोई डायरेक्टर या उनका जो यहाँ पे आप इनकी जो सर्विसेज है उनका एक रिव्यू देख सकते हो। तो जो एक बहुत अच्छी बात है, इससे ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि ये जो दिया इकोसिस्टम है, जो ओरेकल सर्विसेज है, इसका जो ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा है। ट्रस्टेड बाय ग्रोइंग इकोसिस्टम, तो जो ट्रस्ट है, जो मार्केट में ग्रो हो रहे हैं वो वाले इकोसिस्टम के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है। तो उस पार्टनरशिप का नाम मैं आपको बताता हूं। ओ चेन अलायंस, ब्लॉक, एंकर, आर्काना, आर्गो, आर्का, और एस्ट्रिड दाओ, अरोरा स्वैप, बीम स्वैप। और अरोरा स्वैप और बीम स्वैप को तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। अरोरा स्वैप को नहीं भूल भी जाओगे तो बीम स्वैप को मत भूलना, बिकॉज ये हमारी जैम लिस्ट में भी है। और कन्वर्जेशन, कोइनवर्जेशन, क्रिप्टो, कली, डी, डेफाई, डैश, नेक्स्ट, और डॉट फाइनेंस, DFYN, डकदाओ, ये सारी जो लॉन्च पैड भी इनके इकोसिस्टम का ही पार्ट है। मतलब ये इनको भी, इनके साथ भी पार्टनरशिप है, इनको भी सारा डाटा प्रोवाइड करती है। एपिक्स, फैंटम, जितने भी नाम इसमें आ रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसके कस्टमर्स की लिस्ट में है। और निट फाइनेंस, मैट्रिक्स, ये तो कितनी लंबी लिस्ट है दोस्तों, खत्म ही नहीं हो रही है। अब बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, लेकिन लिस्ट खत्म हो गई। जीरो स्वैप के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। तो तो कहीं ना कहीं इसका इकोसिस्टम छोटा नहीं है। तो हम इसको एक सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ भी अगर इसके जो इसके इकोसिस्टम को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, इनकी पार्टनरशिप है, ये ऑलमोस्ट सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है। और इनका जो प्रूफ है, पार्टनरशिप का प्रूफ आपको इनके मीडियम जो है ब्लॉग में भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं, इस कुछ मेन चीजें तो हमने देख ली कि दिया क्या काम करता है। अब इसका जो प्राइस देख लेते हैं। 28 सेंट है, 0.28। तो जो मेरे ख्याल में तो ये ऑल टाइम जो लो है उसके आसपास ही है। तो 26 सेंट इसका जो ऑल टाइम लो था। अब हम ये समझ सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई, क्योंकि 5.73 सेंट था, तो ऑल टाइम हाई जो इसका था उससे ये ज्यादा डाउन तो नहीं है कि हम ये बोल दें कि 50x डाउन है। लेकिन एक साल पहले ये ऑल टाइम हाई इसने बनाया था। तो हम ये जानना चाहते हैं ये मार्केट में आया कब था। तो उससे ये हमें पता चल जाएगा जब भी ये मार्केट में आया था कि ये बुल रन था कि ये बियर रन था उस टाइम। तो दोस्तों ये मार्केट में आया था, जहां पे मैं देख सकता हूं इसका जो डाटा यहां पे प्रोवाइड किया जाता था, 4 अगस्त 2020 में आया था, ठीक है। 2020 में आया था। तो इसने जो ऑल टाइम हाई जो पहला बनाया था तो 2020 में ही बनाया था, और ऑल टाइम हाई 2020 में बनाया था, जिसमें मार्केट कैप अच्छी खासी हो गई थी, 110 मिलियन, ठीक है।
अब उसके बाद इसकी जो मार्केट कैप 2021 में जो दूसरा बुल रन आया था, इसका जो 2021 में जो बुल रन आया था, तो उसमें इसकी जो मार्केट कैप है 325 मिलियन के आसपास चले गई। तो मतलब ये समझ लो कि 110 मिलियन यहां पे गई थी 2020 में, और उसके बाद 325 मिलियन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी जो मार्केट कैप है बहुत अच्छी दिखाई इसने 2021 में, और उसके बाद ये काफ़ी डाउन आया, धीरे धीरे काफ़ी डाउन आया, और उसके बाद ही आई थिंक इसकी जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी प्रोटोकॉल के साथ हुई, काफ़ी एक्सचेंजेस डीफाई वगैरह के साथ हुई। अगर देखा जाए तो इसका जो ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग मिल जाएगी आपको। 39 एक्सचेंजेस दिखा रहे हैं, या पेयर के साथ दिखा रहे होंगे अलग अलग। तो पेयर प्लस जो लिस्टिंग है अच्छे अच्छे एक्सचेंज के साथ है, जैसे KuCoin एक्सचेंज, जैसे कॉइनबेस और हॉटबिट, लाटोकन, OKX भी बहुत बड़ी एक्सचेंज है, Gate.io, बिटमार्ट, और इसके अलावा बाइनांस के ऊपर भी होना चाहिए इसकी लिस्टिंग। हाँ, बाइनांस के ऊपर भी 3 पेयर में है। तो DIA USDT के पेयर में, BUSD के और BTC के पेयर में, तीनों के पेयर में है। तो इन्होंने लिस्टिंग अच्छी एक्सचेंज पे करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। तो इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ब्लॉकचेन से हमें प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब कौन कौन सी ब्लॉकचेन पे इनका टोकन बिल्डअप है। इनका टोकन सोरा के ऊपर है, BNB के ऊपर है और इथेरियम के ऊपर है। तो इनके ऊपर जाके आप इसकी मार्केट कैप भी देख लेना, बट कोई उससे कोई इसका जो फ्यूचर में प्रेडिक्शन तो होगी नहीं, तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है हमारा भी और आपका भी। तो इसका जो टोटल जो मार्केट कैप है 25 मिलियन है। तो आने वाले टाइम में ये फ्रेंड्स चेनलिंक का जो कम से कम मार्केट कैप भी अचीव करता है, तो भी 100x के आसपास जाता है। लेकिन हम कम से कम इसमें अपना सोचते हैं कि भाई कम से कम ये जाएगा तो 50x to 100x के बीच में ये जा सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों ये इसके जो पार्टनरशिप है और काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से हो गया है, रह क्या गया है इसका प्राइस बढ़ना, वो भी बुल रन में हो जाएगा। लेकिन अभी बियर रन है, तो हम ये अभी भी सोचते हैं कि ये थोड़ा सा और डाउन जाएगा, 20 सेंट के आसपास ये आ जाना चाहिए। अगर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टोकन है तो 20 सेंट के आसपास ये इजीली आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे मैं कोविड-19 के बारे में बता रहा हूँ कि कोविड-19 जैसे ही आएगा, ओमिक्रॉन जैसे ही और लॉकडाउन जब से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये न्यूज़ हमने देखी थी लॉकडाउन भी स्टार्ट होने वाला है, तो जब भी इसकी अनाउंसमेंट आ गई या वर्ल्ड वाइड में ओमिक्रॉन फैलने लगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो इसका जो इजीली 20 सेंट प्राइस चले जाएगा, और मे बी 20 सेंट से अगर नीचे जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी रिकमेंडेड नहीं है ये टोकन, तो आप इसके ऊपर नजर बना के रखो, बिड लगा के रखो 20 सेंट के आसपास। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, मैं ये सारी जो चीजें बता रहा हूं इसके डाटा के ऊपर देख के बता रहा हूं। तो दोस्तों इफ यू वांट यू कैन यू कैन ट्राई इट, ये और इसको नजर में रखना। तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, बिकॉज बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर। हाँ, एक चीज और भूल गया दोस्तों मैं, इसका जो कॉइन मार्केट कैप बाइनांस के साथ भी इसका पार्टनरशिप है, और बाइनांस एक बड़ा प्रोटोकॉल है, और बाइनांस जो है के साथ इंटरनल पार्टनरशिप काफी सारी जो प्रोटोकॉल के साथ ऑलरेडी है, और इसका हमें नहीं पता हो सकता, बट ये बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, इसकी पार्टनरशिप है कॉइन मार्केट के साथ, इसीलिए वो बाइनांस के ऊपर भी 3 पेयर में लिस्ट है। तो दोस्तों ये भी हो सकता है बाइनांस को ये प्रोवाइड करता है, बिकॉज कॉइन मार्केट कैप का जो सारा डाटा कहां से आता है, वो कॉइन मार्केट कैप का जो ऑनर है वो CZ बाइनांस ही है, CZ ही है, और उसके पास जो डाटा दिया की तरफ से ही आता है, मतलब ओरेकल यही सर्विस देते हैं, और उसके बिहाफ पे इन्होंने ये हो सकता है कि इसको लिस्ट किया हो। और इंटरनल जो गेम है हमें नहीं पता, बट ये हमें पता है कि इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है
कॉइन मार्केट कैप, और कॉइन मार्केट कैप किसका है, वो है बाइनांस का। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बातों का आप थोड़ा सा माइंड में रखना, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये मेरा व्यूज है, ये कोई ये नहीं है कि सब लोगों का व्यूज है, अपने हिसाब से रिसर्च करके ही लेना है इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।